Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is secondary sexual characters in males, and the class is 8th, subject science. चूँकि हम पिछले वीडियोस में हमने प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा, एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स. आज हम मेल्स की बात करेंगे कि इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसको कहते हैं. चूंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर हमने पहले ही आपको बताया कि जब एक बच्चा पैदा होता है वो ग्रोथ करता है और एक स्टेज आता है जब उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, यानी वो रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाता है. तो उसके जिस्म के अंदर काफी चेंजेस आ जाती है और ड्यूरिंग दिस पीरियड जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो उसके जिस्म के अंदर कुछ नोटिसेबल चेंजेस आ जाती हैं जो हम देख सकते हैं. फिजिकल चेंजेस कुछ आ जाती हैं उसके अंदर और वो हमें मेल्स और फीमेल्स को डिस्टिंग्विश करने में भी मदद करता. उससे हम वो मेल्स में अलग से होते हैं और फीमेल्स में अलग से होते हैं एंड दे आर रिलेटेड विद दिस सेक्सुअल मैच्योरिटी. जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है तभी ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी इंसान में जाहिर हो जाते हैं. Those characters which arise during the puberty and helps to distinguish male from female, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो फीचर्स ह्यूमन बींग्स के अंदर आ जाते हैं, एक इंसान के अंदर आ जाते हैं जो प्यूबर्टी के दौरान आ जाते हैं और हमें वो एक मर्द को एक औरत से डिस्टिंग्विश करने में फर्क करती है. वो मेल्स में अलग होते हैं, फीमेल्स में अलग होते हैं. तो हम उनको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं. इससे पहले मैं बताऊं कि जो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं दे आर इनके लिए एक हार्मोन होता है, मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में अलग. जो हमने आगे पढ़ेंगे कि हार्मोन्स का क्या रोल होता है. जैसे मेल्स में जो सेक्सुअल जो ये हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन होता है जब ये एक्टिवेट होता है when they are ready to release from the testes, और ये जो हार्मोन्स होते हैं दे आर केमिकल सब्सटेंसेस जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं. और जो ये टेस्टोस्टेरोन होता है, ये हार्मोन जो मेल्स के अंदर होता है टेस्टिस से रिलीज होता है, लेकिन इसको कंट्रोल करता है एक मास्टर ग्लैंड जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वही ये सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है एंड दे आर रिलीज्ड बाय these testes in males, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं. इनके एक्टिवेट होने पे ही जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इंसान के अंदर आ जाते हैं, तो हम देखेंगे कि मेल्स के अंदर कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं. एक होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो बाय बर्थ होते हैं इंसान के अंदर, जैसे टेस्टिस होते हैं. इसके अंदर मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और फीमेल के अंदर ओवरी होती है. तो ये वो होते हैं प्राइमरी, दे आर एक्सक्लूसिव फॉर द रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं. और जो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ये दे आर द वी कैन से दे आर द सिम्टम्स ऑफ when a person reaches the puberty stage, when the person reaches on the sexual maturity stage, तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. और वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो इंसान के अंदर पाए जाते, जो मेल इन ह्यूमन मेल में पाए जाते हैं. सबसे पहले ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स. इस मेल के अंदर मेल के अंदर क्या हो जाते हैं कि बॉडी पे बहुत सारी जगहों पे बाल आ जाते हैं. ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स जैसे चेस्ट पे आते हैं, अंडर आर्म्स आते हैं एंड एब्डोमिनल एरिया में भी बाल बहुत सारे आते हैं. तो ये एक अहम जगह है. जैसे बियर्ड आ जाती है,
मोस्टिच आ जाती हैं। तो ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है, जो मेल के अंदर पाया जाता है, ह्यूमन मेल के अंदर पाया जाता है, क्या, ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स, कि बॉडी के पे बहुत, बॉडी के अलग अलग जगहों पे हेयर्स ग्रो हो जाते हैं, जैसे बियर्ड आ जाती है, ठीक है ना, जैसे मोस्टिच आ जाते हैं, अंडर आर्म ये होते हैं, हेयर्स ग्रो हो जाते हैं, चेस्ट पे ये हेयर्स ग्रो हो जाते हैं, और एब्डोमिनल, जिनको प्यूबिक हेयर्स भी कहते हैं, जेनिटल एरियाज पे, टेस्टिस के एरियाज पे, वहां पे उस रीजन में भी बाल आ जाते हैं। तो दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और दूसरा क्या है जो मेल के अंदर पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल, इनलॉर्जमेंट ऑफ लैरिंक्स एंड डीपिंग ऑफ वॉइस। ये जो लैरिंक्स होता है, जिसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, ये इनलार्ज होता है, यानी इसमें साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। आप देखते हो इन मेल्स ये जो होता है, लैरिंक्स जो होता है, ये बाहर की तरफ आता है। इन फीमेल्स में ये ज्यादा ग्रो नहीं करता है, और इसीलिए जब ये ग्रो करता है तो इस मेल के अंदर जो साउंड होती है वो भी फीमेल से डिफरेंट होती है। दैट इज ड्यू टू द साइज ऑफ दिस लैरिंक्स। इसकी जो ग्रोथ होती है वो भी, ये भी इनलार्ज होता है। दिस इज ऑल्सो द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। दिस इज ऑल्सो एक्टिवेटेड बाय दिस टेस्टोस्टेरोन की वजह से इस पे भी असर पड़ता है। और एक है लोअर बॉडी फैट परसेंटेज। और ड्यूरिंग दिस पीरियड इस मेल के अंदर जो बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज होता है वो भी कम हो जाता है। दैट्स ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ दिस सेक्सुअल दिस ऑल्सो द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसके अलावा इंक्रीज द मसल मास एंड स्ट्रेंथ। और इंसान जो मेल के अंदर मसल्स होते हैं ये स्ट्रांग हो जाते हैं, इनके अंदर काफी कवत आ जाती है। दे बिकम स्ट्रांग, दे बिकम, उसके अंदर काफी ये स्ट्रेंथ आ जाती है। दैट्स ऑल्सो द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और ये दीज कैरेक्टर्स जो होते हैं, दे आर, ये कैसे डेवलप होते हैं? दे आर डेवलप बाय द एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स। जैसे मैंने पहले ही बताया, टेस्टोस्टेरोन जो होता है, एक हार्मोन होता है जो टेस्टिस से, मेल के टेस्टिस से निकलता है। और ये दीज आर एक्सक्लूसिवली दे आर कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड से, उन्हीं से कंट्रोल हो जाता है सारा कुछ। फिर टेस्टिस से रिलीज होके, और जब इंसान ये इस स्टेज पे पहुंच जाता है, उस वक्त इंसान पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो जाती है, वो पूरी तरह से रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है, और उसके अंदर ये चांस आ जाती हैं। तो these are the secondary sexual characters in males. Secondary sexual characters किनको कहते हैं? पहले ही मैंने बताया कि वो कैरेक्टर्स जो ड्यूरिंग प्यूबर्टी डेवलप होते हैं, और वो मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होते हैं, डिस्टिंग्विश करने में मदद करते हैं। और मेल्स के अंदर मैंने बताया कि कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। बॉडी हेयर्स होते हैं, बॉडी ऑन चेस्ट, बॉडी ऑन अंडर आर्म, बॉडी ऑन एब्डोमिनल एरिया, प्यूबिक हेयर्स, बॉडी ऑन फेस, फेशियल हेयर जिनको हम कहते हैं, मोस्टिच यानी कि मूंछ जिनको हम कहते हैं। इसी तरह इनलॉर्जमेंट ऑफ द लैरिंक्स होता है, लोअर बॉडी फैट परसेंटेज होता है, और क्या नाम है इसका, इंक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ होता है। एंड ऑल्सो द रिलीज ऑफ दीज टेस्टोस्टेरोन यानी स्पर्म जो होता है, जो मेल के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं, मेल गैमीट्स जिनको हम कहते हैं, वो भी रिलीज हो जाते हैं ड्यूरिंग। तो ये सारा कुछ जो है, दे आर कंट्रोल्ड बाय ए पर्टिकुलर हार्मोन, दे आर नोन एज टेस्टोस्टेरोन, रिलीज्ड बाय द टेस्टिस and controlled by the pituitary glands. तो this was all about the secondary sexual characters in males. तो अगली वीडियो में हम secondary sexual characters in females में पढ़ेंगे। Thank you. Have a nice day.